मदर अब्बास साहब, आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। वैसे तो मुल्क की सियासत में पूरा हफ्ता क्या होता रहा उस पर आप क्या एनालिसिस करेंगे ये आपसे जानना मैंने, लेकिन आज सबसे पहले जो अफसोसनाक वाक़या आया उसके ऊपर आपका मैं कमेंट लेना चाहूँगी कि दहशतगर्दी की नई लहर हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर। एक सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हमें नज़र आ रही है, उसकी ज़िम्मेदारी भी फिर कुछ कलदम जमातें जो है वो एक्सेप्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं, ये अचानक से ये इतनी तेज़ी क्यों देख रहे हैं हम इन वाक़यात में? देखिए, बहुत शुक्रिया। इस एक तो ज़ाहिर अफसोसनाक भी है, काबिल मज़म्मत भी है जो लाहौर वाला वाक़या है, और जिस जगह पे वाक़या हुआ है वो अगर ये लो इंटेंसिटी का नहीं होता बॉम्ब तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि वो बहुत ही क्राउडेड जगह है जहाँ हुआ है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये लो इंटेंसिटी का है, ये हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मुझे बहरहाल वो टीटीपी वाला स्टाइल नहीं नज़र आता मुझे। कोई और ग्रुप, किसी और ग्रुप ने भी ज़िम्मेदारी कबूल की। अब ज़िम्मेदारी कबूल करने वालों में वो लोग, यानी ज़िम्मेदारी कबूल करने वालों ने ही किया है या उन्होंने वैसे कबूल किए, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ उसको तो ख़ुद वज़ीर दाखिला ने ये कहा कि इसमें टीटीपी है और टीटीपी ने उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की, और फिर एक उसी की बुनियाद पे उन्होंने ये बात की कि एक नई लहर आई। हालांकि उससे पहले भी कुछ वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा या फॉर्मर फाटा जो है उनके इलाक़ों में भी हुए हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो ज़ाहिर है DGISPR ने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे तो इंडिया यही मिल गया था कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनसे जो भी बातचीत चल रही थी वो ख़त्म हो गई है, और उसका भी फॉल आउट हो सकता है, क्योंकि अब जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनके साथ हार्ड जाना चाहती हैं, तो रिटेलिएशन भी हो सकती है। और कुछ बहुत से अभी कराची में भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था कि कुछ और भी ग्रुप उभर कर आए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने जो अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत, टीटीपी को अफ़गान तालिबान जो टैकल कर रहे हैं उनसे भी कुछ बगावत हुई है। यहाँ के कुछ लोगों ने उनसे बगावत की है इस चीज़ को कि हम जो अफ़गान तालिबान के हवाले से जो हिदायत आ रही हैं मुबैना तौर पे उनको मानने से इनकार किया है। तो एक ज़रूर एक वॉलेटाइल सिचुएशन है, और अगर कुछ बड़े वाक़यात हो गए तो फिर पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। आपकी कुछ जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, कुछ इस तरह की मुस्बत ख़बरें आ रही हैं, पॉजिटिव ख़बरें आ रही हैं, वो फिर हम बैक टू स्क्वायर वन पे चले जाएंगे अगर ये लड़ाई बढ़ती है। सही। वैसे तो ईद साहब, आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? अफगान तालिबान की जानिब से कहा गया था कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। सीज़ फायर हुआ था, लेकिन लगता है ऐसे कि उस सीज़ फायर वाले टाइम को इन दहशतगर्दों ने अपने आप को मुनज़्ज़म करने के लिए जो है इस्तेमाल कर लिया। और आज जैसे कि मज़हर साहब भी कह रहे थे, शेख रशीद साहब ने कह दिया कि वफाकी दारुल हुकूमत में स्लीपर सेल्स भी मौजूद हैं। तो सर फौरी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि अफगान तालिबान ने ये कहा था कि अपनी सरजमीन हम किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो अब पाकिस्तान क्या उनसे डिमांड कर सकता है कि इस तरह के वाक़यात को, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए? देखिए, जाहिर बात है कि एक सूरत हाल तो गंभीर है, और वो भी लाहौर जैसे मसरूफ इलाके के अंदर जो है एक लो इंटेंसिटी का हुआ। लेकिन आप ये देखिए कितनी ज्यादा वहां पे भीड़ थी, और उस भीड़ की वजह से इतना नुकसान हुआ। तो एक गंभीर सूरत हाल तो है कि लाहौर के अंदर हो, इस्लामाबाद के अंदर सिपाही टेररिज्म में मारा जाए और टीटीपी उसकी जिम्मेदारी कबूल करे, फिर इसी तरह DI खान के अंदर, पेशावर के अंदर, फिर जो कुछ सलफी जो उलमा हैं उनका हम देख रहे हैं कि उनके कत्ल हुए, असैसिनेशंस हुई हैं, और वो भी IS और अफगान तालिबान की जो लड़ाई है और जो नगरहार और कुनर सूबों के अंदर है उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो एक बात तो माननी पड़ेगी
देखिए जो इससे पहले था, अफगान तालिबान से पहले 2 हॉस्टाइल रजीम थी पाकिस्तान के खिलाफ, और एनडीएस और रॉ का एक हम गठजोड़ और गठबंधन भी देख रहे थे। चाहे कुलभूषण यादव को देख लें या बलूचिस्तान के अंदर इस तरह टेरर अटैक्स हो रहे थे और जिस तरह बलूच इंसर्जेंट्स की सरपरस्ती हो रही थी, तो वो हम उसका जोर तो टूटता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि फॉल ऑफ काबुल के बाद जब स्पेस कम होगी, बलोच जो इंसर्जेंट्स हैं या टेररिस्ट वहां पर हैं, या फिर ईरान के बॉर्डर पे जारी बात है फेंसिंग हुई है, 959 स्क्वायर किलोमीटर का वो बॉर्डर है, फिर 90% से ज्यादा फेंसिंग जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी हुई है। लेकिन इतने सारे वहां पे फैक्टर्स हैं, क्योंकि सीपैक का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान चाइना है, चाइना और अमेरिका की एक टसल है। ये जो है देखिए, एक तरह की इत्तलात जो आ रही हैं वो तो आ रही हैं बीएनए। अब बीएनए जो है वो कहा है कि जी बलोच नेशनल आर्मी, ये जो हमारी इत्तलात है ये तो दो जो बड़े ग्रुप थे किसी जमाने में 2007, 8, 6 में, वो बीएलए, एक तो बरामदाग पुख्ती का और एक दूसरा रेहान मरी का, दोनों जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है और उनका वो जोर खत्म हुआ है। लेकिन जो स्प्लिंटर्स हैं उसमें उन्होंने ये एक ग्रुप बनाया है जिसके एक तर्जुमान ने के हवाले से दावा किया गया है कि लाहौर में जो अटैक हुआ है वो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अब इस पे एक तो ये कि कमजोर हो गए हैं ये धड़े, और जाहिर बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, लेकिन अगर मुझे इजाजत दें आप, देखिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी माजी की गलतियां तो बहुत है, इंतहा पसंदी भी है, स्लीपर सेल्स भी हैं, तरह तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स हमारे यहाँ रहे हैं, अलकायदा से लेके तालिबान, और आप बस नाम लीजिए और हमारे यहाँ वो रही है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो उस पूरी जो टेरर एक्टिविटीज थी या उनको शिकस्त दी, बहुत बड़ी बात है। कंटेम्परेरी हिस्ट्री के अंदर कम मिसालें मिलती हैं, और वो भी मजहबी इंतहा पसंदी या नजरियाती बुनियाद पे जो दहशतगर्दी है उसका खात्मा एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन जब आपकी बात तो कहाँ से शुरू की जाए, क्या की जाए, देखिए बहुत गलतियां हैं। नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ, 20 नुकात का क्या हुआ, रद्दी की टोकरी में चले गए, क्या हुआ, हमारे इस्टेब्लिशमेंट की क्या जिम्मेदारियां थी, उन्होंने कितनी निभाई हैं, हमारी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का कितना जिम्मेदारी थी उन्होंने निभाई नहीं। अब सियासी क़यादत अगर पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहे, और हमारे अगर पंजाब में, जहां पर पंजाब के अंदर अगर इस तरह के सर्कुलर निकल रहे हो कि जी हम 70-80 हज़ार जो है वो कारी भर्ती करेंगे और नाजरा के अंदर जो है लड़कियां स्कार्फ लेंगी, दुपट्टा लेंगी, तो ये आप एक बढ़ावा दे रहे हैं। और सारी बात है कि मैं और आप कभी मिलाद के अंदर कुरान शरीफ जब पढ़ रहा हो, मस्जिद के अंदर हो, तो किसका सर नंगा होता है? मैं आपको बताऊं, मैं तो मस्जिद अक्सा के अंदर गया हूँ, वहां पे स्लीवलेस टी शर्ट्स के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। तो आप जिस तरह अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं वो आपका एक जाती ताल्लुक है, लेकिन इस तरह सर्कुलर मतलब ये है कि तालिबान के बयानिए को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसको रोकना चाहिए, हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमत को भी, और सियासी क़यादत को ये समझना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर दो बड़ी लड़ाइयां हैं। एक है मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ, और दूसरी है इकोनॉमी की लड़ाई। अब आप या तो अपनी सफ़े मजबूत कर लें, या फिर रोजाना जो है वो दरबारियों और अपोजिशन की जमातों के लीडरान के बयानात, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां, और फिर पूरे मीडिया बिल्कुल इसी पर आ जाते हैं वैसा, इसी पर आ जाते हैं। मगर अब्बास साहब, आपने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि वॉलेटाइल सिचुएशन है, आपको मुल्क की सियासत में भी वॉलेटाइल सिचुएशन नजर आ रही है, या फिर ये जो अफवाहों का बाजार गर्म हुआ है या किया गया है, ये डील की, सदारती निज़ाम की बातें करके या ढील की बात करके, आपको लगता है ये जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि जो असल मसाइल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गवर्नेंस इश्यूज, उनसे तवज्जो हटे आवाम की और इनके ऊपर बातचीत शुरू हो जाए? नहीं, खैर वो कोशिश अगर है भी तो तवज्जो तो नहीं हट सकती। जब जो लोग रोज़ाना मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, आप लोग लाख तवज्जो हटाने की कोशिश करें, उसके तो पेट के ऊपर बंदी होती है, उसको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है। तो उसके लिए आपकी पॉलिटिक्स मैटर नहीं करती। उसके लिए मैटर वही करता है कि अगर उसको चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो वो आपको दुआएं देगा।
चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी तो वो आपको बद्दुआ देगा, सीधी सी बात है। और बद्दुआ सिर्फ वो हुकूमत वक्त को ही देता है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। जिसके दौर में चीज़ हो रही होती है वो उसी को बुरा कहता है और किसी को नहीं कहता। तो मेरे ख्याल में कि वो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हो रही हों, लेकिन एक टसल ज़रूर लगी हुई है, एक रेस ज़रूर लगी हुई है, और एक परसेप्शन बिल्डिंग ज़रूर हो रही है कि एक ऐसा तासुर कायम किया जाए। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल गैर यकीनी हो गई है। पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल होगी तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर है वो 10 मरतबा सोचेगा। अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका से मेरे एक दो दोस्तों से बात हो रही थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे। वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो फिक्रमंद हैं कि कहीं हमारा पैसा ज़ाया ना हो जाए। पिछले दिनों में बैंक गया तो जो मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा कि जो जिस तरह पहले रोशन पाकिस्तान में पैसा आता था वो अब नहीं आ रहा, रुक थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो आपकी ज़रा सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो डायरेक्टली हिट करती है आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन को। तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लिंक्ड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिंक्ड है आपकी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी से। तो आपकी ये सब इंटरलिंक्ड हैं। अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब होती है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होती है, दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो अभी मैं और अवैस तो दोनों क्रिकेट के शहदाई हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह के अगर कुछ और बड़े वाक़यात हो गए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, इंग्लैंड की टीम आएगी, न्यूजीलैंड की टीम आएगी? नहीं आएंगी।